रिजल्ट्स क्या आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आर्टिकल आपको रिव्यू करके दिखाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स, कवरिंग दीज 5 एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आर्टिकल लिया कार्थियल एंड मिकाला, और मैंने ये आर्टिकल जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। सो आई विल ओपन अप दिस आर्टिकल. So this article is on page 75. Okay. हाँ जी. So this is, as you can see, जो टॉपिक है हमारा, जो मेरी स्टडी से रिलेटेड है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, विमेन इन्वेस्टर्स परसेप्शन टुवर्ड्स ऑनलाइन ट्रेडिंग इन तमिलनाडु विद स्पेशल रेफरेंस टू कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट. तो मैंने ये आर्टिकल डाउनलोड कर लिया. इसने एब्स्ट्रैक्ट में ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. सो मुझे एब्स्ट्रैक्ट से ही पहली चीज़ क्या बोली थी, कार्थियल एंड मिकाला जो ऑथर्स हैं, 2 ऑथर्स हैं, तो आई विल यूज़ एंड. अगर 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो आई विल यूज़ द टर्म एटल. एंड कौन सी ईयर में पब्लिकेशन है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, सितंबर 2010. सो आई विल राइट कार्थियल एंड मिकाला 2010. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिव्यू मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी. सो इसने यहाँ पे मेंशन किया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी वाज टू आइडेंटिफाई द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ विमेन इन्वेस्टर्स and to identify the factors influencing the women investors while making investment and to suggest suitable measures to protect the interest of women investors. तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. तो मैंने एज इट इज ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख दिया कि कार्थियल एंड मिकाला एग्जामिन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन मेकिंग ऑफ women investors and the study aimed at suggesting suitable measures to protect the interest of women investors. उसके बाद आपको मैंने बताया था कि सेकेंड एलिमेंट के बाद थर्ड एलिमेंट मैं लूँगी द सैम्पल एंड हाउ मच. मैंने सैम्पल कहाँ से लेना है, कितना लिया है, और कहाँ से लिया है और कितना लिया है. ठीक है. सो वेयर फ्रॉम एंड हाउ मच. सो यहाँ पे इसने सैम्पल के बारे में मेंशन नहीं किया, बस इसने ये मेंशन किया द डेटा वॉज collected using interview schedule method, interview schedule of women investors. ठीक है. तो सैम्पल मुझे यहाँ पे नहीं मिला, बट आगे जाके मेरे को यहाँ पे साइज ऑफ द सैम्पल मिल गया जिसमें उसने लिखा है एज सच बजटरी कंस्ट्रेंट्स मस्ट इनवेरेबली बी टेकन. सो ड्यू टू बजटरी कंस्ट्रेंट्स उसने 150 का सैम्पल लिया है, और उसने ये भी बताया है कि उसने क्या बेसिस पे लिया. 5 तालुक्स लिए जो कि ये थे, और उसने इन 5 तालुक से 30 वेमेन ली, और उसने 150 का सैम्पल लिया. बट आई नीड नॉट मेंशन ऑल दिस इन रिव्यू. मैं सिंपली लिखा कि इंटरव्यूज़ ऑफ 150 वेमेन फ्रॉम कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वर कंडक्टेड. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या लिखना था उसके बाद, आफ्टर मेंशनिंग द सैम्पल साइज एंड बाय हाउ मच आई विल राइट डाउन द टेक्निक यूज्ड फॉर एनालिसिस. तो टेक्निक मैंने यूज़ की एनालिसिस के लिए, दैट इज chi-square टेस्ट वॉज यूज्ड. सो ये जो है मैंने टेस्ट किए, chi-square टेस्ट वॉज यूज्ड. सो chi-square टेस्ट जो है वो मैंने यूज़ किया in order to find out the association between the variables. So this is used in context of sampling analysis for comparing the variances between the association between the parameters. ये चीज़ आपको यहाँ से भी मिल जाएगी. यहाँ पे भी इसने एनालिसिस एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखा है chi-square टेस्ट was applied in order to find out the association between the selected variables and the decision and financial decision making perception of women investors. तो उसने chi-square एनालिसिस के बेसिस पे एनालिसिस किया है. तो मैं क्या लिखूँगी कि chi-square was used to find out the associations between the variables under study. इसके बाद टेक्निक्स यूज्ड was chi-square, and then abstract का लास्ट एलिमेंट होता है कि मैंने रिजल्ट्स कोट कर देने. सो फॉर रिजल्ट्स मैं कंक्लूजन पे गई. कंक्लूजन में मैंने देखा कि उसने लिखा है कि इन दिस रिसर्च द रिसर्चर स्टडीड दैट एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मंथली इनकम स्टेटस, फैमिली नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, फैमिली इनकम एंड सेविंग वर क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ विमेन इन्वेस्टर्स.
ठीक है। एंड उसने ये भी बोला कि जो है यंगर विमेन जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वुमेन। इसने डेमोग्राफिक्स की बात करी है। सो मैंने एज इट इज़ ये रिजल्ट कोट कर दिया कि वेरिएबल सच एज एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल एंड ऑल द वेरिएबल्स कोटेड were taken as dependent and the investment was taken as independent, and there was a close relationship that was found between these variables and the investment decision of women investors. उसके बाद the study also suggested that women can with the knowledge can make better investments. तो ये आप लिख सकते हो, ये आप omit भी कर सकते हो because this is a suggestion. तो हम रिव्यू में ये एलिमेंट्स लिखते हैं बेसिकली अप टिल द रिजल्ट्स। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव लिखा, मैंने लिखा सैम्पल एंड वेयर फ्रॉम, एंड देन द एनालिटिकल टेक्निक दैट इज़ यूज्ड इज chi-square एंड द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी। तो ये मेरा रिव्यू हो गया जैसे हम रिव्यू लिखते हैं। अनदर आर्टिकल दैट आई रिव्यूड वॉज, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल क्विकली, इज़ बाय नाथ एटल। नाथ एटल ने भी ऐसे ही किया। नाथ एटल की स्टडी मैंने डाउनलोड करी। दिस इज़ अ स्टडी बाय नाथ एटल। इन्होंने कहा विल विमेन लीड द वे जेंडर इंफॉर्मेशन प्रेफरेंसेस। अब ये आर्टिकल रिव्यू करके मुझे एक डायमेंशन और पता लगी कि विमेन इन्वेस्ट क्यों नहीं करती हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स नहीं पूरी होती हैं। सो दिस इज़ व्हाट एक रीज़न है जो विमेन नहीं इन्वेस्ट करती हैं। सो वन रीज़न आई फाउंड फ्रॉम माई रिव्यू कि ये भी रीज़न है। कल को मैं स्केल बनाती हूँ या अगर कोई क्वेश्चन बनाती हूँ तो उसमें मैं ये फैक्टर भी डाल सकती हूँ। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने बोला कि हमने ये फाइंड आउट करना चाहा इन आर स्टडी कि वेदर द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ women आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ men विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन, और यही कि उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नहीं समझ आती हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ईजिली एंड क्विकली असिमिलेबल नहीं होती हैं, इसलिए विमेन जो है कम इन्वेस्ट करती हैं इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या वो रीज़न है कि नहीं है? तो जो है नाथ एट ऑल का ऑब्जेक्टिव मैंने क्या लिखा, नाथ एट ऑल की जो स्टडी थी, ये एटल इसलिए यूज़ किया एज यू कैन सी कि नाथ एटल, सो आई हैड मोर देन 2 ऑथर्स, तो मैंने टर्म नाथ एटल यूज़ किया विद द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर। एंड कौन सा, ये 2009 एज यू कैन सी द ईयर ऑफ द स्टडी। सो आर्ग्यू दैट द वुमेन्स डिमांड फॉर ईजी टू रीड एंड क्विकली असेम्बलेबल इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेल्स। सो विमेन को स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, इसलिए वो जो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कम इन्वेस्ट करती हैं। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्टेड वॉज कि मैंने ऑथर का नाम कोट कर दिया, ऑब्जेक्टिव कोट कर दिया, फिर मैंने देखा कि मेरा सैम्पल कहाँ से आया, हाउ मच एंड वेयर फ्रॉम। सो हाउ मच एंड वेयर फ्रॉम के लिए मैंने स्टडी को स्क्रॉल किया तो मुझे यहाँ पे मेथड्स मिले। इसने बोला कि जो data for the study was collected from 750 respondents in an internet-based survey, and उसमें there was a sample pool of 342 females and 408 males. तो मैंने ये लिख दिया कि with the aim of collecting primary data, an internet-based survey was carried out with 750 household investors consisting of 342 females and 40 males. ये मेरा sample आ गया and how much. फिर उसके बाद मैंने further इसको scroll किया तो मुझे पता लगा कि कौन कौन सी analytical techniques लगाई हैं उसने for the purpose of analysis. As I can see, उसने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस मेंशन किया है, उसने फैक्टर लोडिंग्स मेंशन की हैं, उसने कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है फैक्टर लोडिंग्स का मेंशन किया है। सो फैक्टर एनालिसिस, कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस एंड बाइवेरिएट अनोवा एंड यूनिवेरिएट अनोवा वर द, and besides this mean values, so descriptive statistics also and multiple regression models were used. So उसने, मैंने क्या लिखा कि उसने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ किए हैं, उसने descriptive statistics यूज़ किए हैं, उसने regression analysis यूज़ किया है, उसने जो है अपनी स्टडी में कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज़ किया है एंड अनोवा यूज़ किया है फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। दिस इज़ अबाउट द एनालिटिकल टेक्निक्स दे यूज्ड। एंड फाइनली मैंने कंक्लूजन पे गई
एंड कंक्लूजन में मैंने क्या देखा कि उसने बोला कि आर एनालिसिस अनकवर्स देयर इज अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द race and the demand for CSR information, and as far as women are concerned उसने बोला कि our research contributes to the understanding that women financial needs because women को time poverty होती है. उसने लिखा कि to the extent males have extra resources, decision making power है, वो assemble कर सकते हैं information, जबकि women को time poverty होती है जिसके कारण उनको होता है कि हमें streamline information देंगे तो हम पढ़ लेंगे और हम इन्वेस्ट कर देंगे. ड्यू टू द टाइम पॉवर्टी women are not able to understand the financial information and that is why they do not invest in the stock market. जबकि वो टाइम पॉवर्टी मेल को नहीं होती है इसलिए वो इन्वेस्ट कर जाते हैं इन द स्टॉक मार्केट. सो दिस इज द रिजल्ट आई गॉट फ्रॉम द स्टडी. द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी रिवील्ड दैट इन्फॉर्मेशन नीड्स women की डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ मेल, एंड अगर उनको इन्फॉर्मेशन स्ट्रीमलाइन मिलेगी तो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगी इन द स्टॉक मार्केट. सो दिस इज़ हाउ आई कैरिड आउट द रिव्यूज़. में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, ऑब्जेक्टिव्स, द सैम्पल साइज, द एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड एंड द रिजल्ट्स. तो ये डायमेंशंस हो गई.